हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे PSID के बारे में। तो आपने सुना होगा कि PSID जो होता है वो डेल के मदरबोर्ड में होता है। ओनली फॉर डेल के लिए ही PSID का काम होता है। लेकिन PSID का क्या मतलब है, PSID का यूज़ क्यों किया गया डेल के बोर्ड में? PSID का जो फुल फॉर्म है वो आपका पावर सप्लाई आइडेंटिफाई है। जो आपका पावर सप्लाई है, आपके लैपटॉप की पावर सप्लाई किसे कहते हो आप? अडेप्टर को। तो उसकी आइडेंटिफाई मतलब आपके अडेप्टर की आइडेंटिफाई किया जाता है PSID वाले पिन से। वो क्या आइडेंटिफाई करता है? वो आइडेंटिफाई करता है आपका जो अडेप्टर है वो कितने वॉट का है। मतलब PSID का जो काम है आपके अडेप्टर की वोल्टेज की इंफॉर्मेशन को बोर्ड के किसी कंट्रोलर को देता है। एक तरह का समझ लो, किसी बड़े IC को देना, इन्फॉर्म करना कि आपके जो अडेप्टर है वो इतने वॉट का है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली कंट्रोलर को देता है, वो SIO को कंट्रोलर को देता है इन्फॉर्मेशन कि आपने जो डेल का अडेप्टर लगाया वो कितने वाट का है और एक्चुअल में वो डेल का लैपटॉप है या नहीं, वो डेल का अडेप्टर है या नहीं। क्योंकि HP का अडेप्टर लगाते हो आप तो क्या होता है कि आपको एरर देता है। वो एरर किस तरह का देता है, तो आपने एरर मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर जो है आपको किस तरीके का मिलता है। इसमें आपने देखा होगा कि आपको लिखता है पावर, लिखा होगा ADAPT अडेप्टर कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपने देखा होगा कि इस तरह का ना आपके स्क्रीन पे आता है। लेटेस्ट में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, अलर्ट योर द AC पावर अडेप्टर वोल्टेज टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पुराने वाले लैपटॉप में जो देखोगे आप AC अडेप्टर वोल्टेज एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लू दे रहा है कि ये वोल्टेज के लिए बता रहा है। दोनों में वही था। तो जब वोल्टेज की बात आती है तो आपको क्या चेक करना होता है? PSID। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ डेल के बोर्ड में आएगी और जब आएगी तो आपको PSID के सर्किट से ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि डेल के बोर्ड में PSID से रिलेटेड प्रॉब्लम वही आती है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती। आपने 45 वाट का भी अडेप्टर लगाया, 65 वाट का भी लगाया, 90 वाट का भी लगाया, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सर्किट में प्रॉब्लम आने के कारण ऐसा होता है। डेल का कॉमन फॉल्ट होता है ये, और कॉमन फॉल्ट में बहुत सारे लगभग सभी इंजीनियर इसको जानते हैं और कुछ ना कुछ करके वो इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सर्किट इसमें दिखाता हूँ कि आपका जो ये सर्किट है कुछ तरीके से यूज़ किया गया है। तो डेल में ये होता है। तो ये जो स्टार्टिंग होती है आपकी DC जैक से होता है, जहाँ आप अडेप्टर लगाते हो DC कनेक्टर से। तो DC कनेक्टर से जो स्टार्ट होता है आप देख सकते हैं, ये आपका होता है DC जैक, और DC जैक से आपका एक पिन होता है, पर्टिकुलर एक ही पिन से यूज़ होता है PSID। ये PSID की पिन आके और PSID का नाम डाला और बीच में 0 ओम का रजिस्टर। ये 0 ओम के रजिस्टर की जगह आपको कभी कभी कॉइल भी मिल सकता है या 0 ओम का रजिस्टर ही मिलता है। फिर क्या होता है, आगे जाने के बाद ये डायोड DY है, कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, लेकिन लगाने को आप लगा सकते हो। ठीक है, लगा हुआ नहीं है लेकिन इस बोर्ड पे। फिर ये आगे जाएगा और ये जॉइंटिंग पॉइंट के बाद आपका एक मॉसफेट होता है, और ये मॉसफेट जो होता है वो N चैनल का होता है। ठीक है, 3 लैग का N चैनल मॉसफेट होता है। और इसका जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के, DC जैक की तरफ से कोई भी वोल्टेज सोर्स की तरफ एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब इधर से आप ड्रेन से सोर्स की तरफ वोल्टेज ट्रैवल नहीं कर सकता बिना कोई परमिशन के। ठीक है, तो DC जैक आप लगाते हो, चार्जर लगाते हो, तो क्या होता है कि आपका अडेप्टर से वोल्टेज नहीं निकलता। मतलब PSID पे जैसे आप कनेक्ट करते हो चार्जर, आपके PSID वाले पिन से कोई वोल्टेज नहीं निकलता है। वहाँ पे क्या होता है, डेटा होता है। आपका डेटा क्या इंतज़ार कर रहा होता है कि उसको कोई लेकर आपके कंट्रोलर तक पहुँचाए, क्योंकि डेटा अपने आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता। तो इसके लिए आपको समझना है कि डेटा को जैसे DC जैक के पिन पे है, PSID पिन पे, उसको डेटा को कौन ट्रैवल करवाएगा। तो ये मॉसफेट को आपने देखा, इस मॉसफेट को पार करने के बाद क्या है, PSID है, बीच में 33 ओम का रजिस्टर फिक्स होता है कि लगभग सभी बोर्ड में मिलता है। और फिर 33 ओम के रजिस्टर को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, डायोड लगा होता है। ये डायोड एज ए प्रोटेक्शन डायोड है, क्योंकि आप देखें ये वोल्टेज है 3.3, क्या ये वोल्टेज पार करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैथोड की तरफ है। और ये देखो ग्राउंड है दूसरे पिन पे,
क्या ये ग्राउंड एनोड से कैथोड पे जाएगा? नहीं जा सकता। और ना ही ये 33 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट है, तो इधर 33 ओम के रजिस्टर पे अगर कोई डाटा है या कोई वोल्टेज है, क्या इधर से इधर जाएगा? नहीं जा सकता, ठीक है ना। हाँ, आप बोलोगे कि इधर से इधर जाएगा, तो इधर से इधर जब जाएगा जब आपका यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होगा 3.3 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पल्स होता है, इस वजह से ये ट्रैवल नहीं करता, डायोड बंद हो जाता है। तो प्रोटेक्शन डायोड होता है सिर्फ, इसका यूज़ नहीं होता, इसमें प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। फिर आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे पुल अप रजिस्टर है, जो 2.2 ओम का पुल अप किया गया है 3.3 वोल्टेज को। यही 3.3 वोल्टेज आपके इधर से ये ऐसे ट्रैवल करेगा और इसके गेट का ऑन होने के बाद पूरा 3.3 वोल्टेज इधर आएगा और इधर जो डेटा था वो डेटा को खींचकर आपके एसआईओ तक पहुंचाएगा, क्योंकि वोल्टेज एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करवाते हैं हम, तो वही वोल्टेज आपके डेटा को पकड़ेगा और आपके एसआईओ तक ले जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होता है, आप कहोगे कि इसका गेट बिना परमिशन करके भी काम हो सकता है, तो हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि डेटा लाइन में क्या होता है, एक्चुअल में जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जाएगा ऐसे तो इधर तो आएगा नहीं वापस, क्योंकि इसको आप गेट का परमिशन चाहिए, तो इसलिए ऑन होना चाहिए। और अगर आ भी जाता है तो क्या होता है कि अगर आप से पूछ करो कि अगर कोई बंदा हकला कर बोलेगा और कोई फ्रेश आवाज़ में बोलता है, तो किसकी आवाज़ आपको फ्रेश आएगी? जो आपको फ्रेश करके सुनाता है। सेम वही चीज़ है, अगर डेटा की लाइन में हकलापन अगर आ गया तो जो इसको डेटा पढ़ेगा जो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो डेटा हकलाने लगेगा और उसके वजह से उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्योरिटी के साथ इसका गेट खुलना चाहिए और पूरा का पूरा डेटा फ्रेश तरीके से आपके कंट्रोलर तक पहुंचना चाहिए, तब वो पीएसआईडी का डेटा को समझ पाएगा और पीएसआईडी का डेटा को अपने अंदर एक्टिव कर सकेगा एसआईओ, ठीक है। इसके लिए ये सर्किट होता है। इस सर्किट में कुछ सर्किट यहाँ पे ये है छोटा सा कि इनके लिए एक बीच में ट्रांजिस्टर और वोल्टेज डिवाइडर और पुल अप। तो पहली बात ये कि ये मॉसफेट कब ऑन होगा, तो ये मॉसफेट ऑन होने के लिए देख सकते हैं 5 वोल्ट S5 का पुल अप होता है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि 5 वोल्ट आएगा तो ये ट्रैवल कर, क्योंकि एन चैनल जो होता है वो इनपुट से 1 या 2 वोल्ट एक्स्ट्रा चाहिए। तो इनपुट वोल्टेज क्या है इसमें 3.3 वोल्टेज, ठीक है ना, पुल अप वोल्टेज। तो एक सोर्स से ड्रेन पे या ड्रेन से सोर्स पे आएगा तभी जब 1 से 2 वोल्ट ज़्यादा होगा। तो 5 वोल्ट ज़्यादा है 3 वोल्ट से, जिसकी वजह से ये जेफेट ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में एक ट्रांजिस्टर भी लगा रखा है PQ4202। तो ये ट्रांजिस्टर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया एमीटर टू कलेक्टर, तो आपका ये मॉसफेट ऑन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसका डाटा जो है हकलाने लगेगा। हकलाने की वजह से एसआईओ नहीं समझ पाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, मतलब इस मॉसफेट का गेट प्रॉपर ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर ऑन है तो आपका काम होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस मॉसफेट को ओके होने के बावजूद भी यहाँ इस लाइन में दिक्कत आती है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो आपको 3.3 वोल्टेज मिलता है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आपको इस लाइन में डेटा चाहिए होता है, और डेटा क्या होता है मल्टीमीटर नहीं दिखा पाएगा। इसके लिए आप डीएसओ का यूज़ करोगे, डिजिटल स्कोप का। और डिजिटल स्कोप सबके पास होता नहीं है, तो क्या कहते हैं हिडन ट्रायल करते हैं, बंद आंखों से तीर चला के अगर रिपेयर हो गया तो हो गया। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, ये जो आप देख रहे हो मॉसफेट PQ4201, इसको हटा के ड्रेन टू सोर्स जंपर करता है। ड्रेन टू सोर्स जंपर करने से क्या हुआ, जो डेटा लाइन थी आपके अडेप्टर पे, वो डेटा लाइन प्योरिटी के साथ आपके कंट्रोलर तक पहुंच जाता है। क्योंकि मॉसफेट नहीं है तो बीच में कोई खतरा नहीं होगा मॉसफेट से, क्योंकि मॉसफेट है, इंटरनली एक सर्किट है। अगर वो डेटा मॉसफेट के अंदर जाएगा फिर मॉसफेट से वो बाहर निकलेगा, तो वो डेटा क्या होता है इंटरनली वो डैमेज हो जाता है थोड़ा सा। मॉसफेट प्रॉपर ऑन हो रहा है, लेकिन पहले तो वो डेटा मॉसफेट में जाएगा, फिर मॉसफेट से निकलेगा, तो जो मॉसफेट में डेटा गया वहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, मॉसफेट को हटा के जंपर कर देते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर उस केस में ऑन भी हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मॉसफेट को हटा के जंपर कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर और आप वोल्टेज डिवाइडर देख रहे हो, ये एक प्रोटेक्शन सर्किट है। प्रोटेक्शन सर्किट क्या है, तो मैंने शायद पिछले पुराने वीडियो में मैंने कभी बात किया होगा पीएसआईडी के बारे में, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन सर्किट है, मतलब ये आपका ट्रांजिस्टर और वोल्टेज डिवाइडर, ये क्या है कि अगर गलती से आपका जो है पीएसआईडी वाले पिन पे अगर आप जंपर मार रहे हो कभी डीसी जैक पे, कस्टमर ने डीसी जैक नहीं दिया और आप जंपर मार रहे हो पॉजिटिव पे, अगर उसमें गलती से आपके पीएसआईडी पिन पे एक तार का नोक लग गया, तो आपने 19 वोल्ट एंटर कर दिया, तो 19 वोल्ट एंटर करने से तो पीएसआईडी के इस वाले पिन पे 19 वोल्ट आ जाएगा,
है ना। और अगर ये इधर से तो ट्रैवल नहीं करेगा, लेकिन सपोज करो कर दिया तो 19 वोल्ट इधर जाके आपके एसआईओ को शॉर्ट कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट होने के कारण एसआईओ को शॉर्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन सर्किट कैसे काम करता है कि ये 19 वोल्ट यहाँ पे आएगा, उससे पहले ये आगे जाके ये वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेट होगा और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि 0.7 से वोल्टेज से ज़्यादा क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा ये ग्राउंड क्या है इधर चला जाएगा और इस मॉसफेट को बंद कर देगा, ठीक है। वैसे भी ये नहीं जाने वाला है कि अगर यहाँ मॉसफेट रहेगा तो, क्योंकि कैथोड से ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आपने जंपर कर दिया तो अगर फिर जंपर करने के बाद अगर आपने कोई गलती की, नोक झोंक की जंपर मारने की डीसी जैक पे, और गलती से आपका पीएसआईडी पिन पे कोई तार आ गया तो आपका डायरेक्ट एसआईओ उड़ जाएगा, क्योंकि अब आपका प्रोटेक्शन सर्किट काम नहीं करने वाला, क्योंकि आपने मॉसफेट को हटा के जंपर मार दिया था, ठीक है। तो ये छोटा सा सर्किट है, बस पीएसआईडी का कोई बड़ा सर्किट नहीं है। इससे दिक्कत क्या आती है आपको बता दिया मैंने अभी, जो आपको गूगल दिखलाया था। कभी भी इस तरह की दिक्कत आए आप दिमाग में बैठा लो, कभी भी डेल के बोर्ड में अगर आपने चार्जर 2-3 चार्जर 45 वाट 65 वाट 90 वाट चार्जर चेंज कर करके देख लिया, फिर भी यही मैसेज आ रहा है आपके स्क्रीन पे, आपको आंख बंद करके आपको पीएसआईडी वाले सर्किट पे आना है। और पीएसआईडी वाले सर्किट पे आके क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि पीएसआईडी पे वोल्टेज है या नहीं। अब वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो ये वाला वोल्टेज पुल अप वोल्टेज जो है आपके इधर से ट्रैवल करते हुए डीसी जैक के पीएसआईडी वाली पिन पे आएगा। अगर आपको 3.3 वोल्टेज मिल गया, जो पुल अप वोल्टेज है वही वोल्टेज मिल गया, तो समझ लो कि वोल्टेज तो है, कहीं ना कहीं डेटा के लाइन में दिक्कत है। अगर वोल्टेज नहीं है तो आपको वोल्टेज बनाना पड़ेगा, और या तो पुल अप रजिस्टर खराब होगा, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। आपको देखना है कि पुल अप रजिस्टर सही है कि नहीं। अगर वोल्टेज मिल रहा है तो फिर भी वही दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस मॉसफेट को हटा के जंपर कर दो, ठीक है। सेकंड नंबर, अगर फिर भी बात नहीं बनी तो ये जो प्रोटेक्शन डायोड था, अगर ये दिक्कत करेगा तो डेटा के लाइन में दिक्कत कर सकता है, इसको रिमूव कर दो, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, रिमूव कर दो, ठीक है। और मॉसफेट को जंपर कर दो। फिर भी अगर बात नहीं बनी, जो ये 33 ओम का रजिस्टर देख लो, आपको इसको जंपर करना पड़ेगा। और अगर नहीं बनी बात तो 3.3 वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको पुल अप रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रैक्टिकल यही सब होता है। अब सवाल करोगे कि सर वोल्टेज तो आ रहा है फिर क्यों चेंज करें, तो इनके बीच का जो करंट होता है ना कहीं वो दिक्कत करता है, क्योंकि आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हो, करंट तो चेक नहीं करते हो, तो इसलिए करंट के कारण भी ना इस सर्किट को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आपको पुल अप रजिस्टर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 से 4 चीज़ आप करोगे और 100% आपका जो एरर है वोल्टेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड वो सॉल्व जरूर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्ट स्पेशली डेल के लिए है, डेल में ही आपको ये मिलता है। तो याद रखना है आपको कि आपको इस प्रॉब्लम में क्या क्या करना है। तो ये आज की वीडियो थी छोटी सी, जो पीएसआईडी के ऊपर था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ इससे सीखने को मिला हो, क्योंकि ये इन प्रैक्टिकल सर्किट होता है और कॉमन फॉल्ट होता है इस पीएसआईडी से, ठीक है। क्योंकि अगर वो मैसेज दिखा तो सब बंदे पीएसआईडी पे जाते हैं, आपको भी पीएसआईडी पे काम करना है, कोई एसडीए एससीएल पे नहीं करना। पहले आपको यहीं आना है, अगर यहाँ से सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आपको एसडीए एससीएल पे जाना है बैटरी के, क्योंकि ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है ऐसा मैसेज आता है। क्योंकि अगर अडेप्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब दैट मीन योर लैपटॉप नॉट चार्जिंग, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।